नजर आ रहा होगा और दूसरी साइड से जो कार चालक है उसने इस वीडियो को बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो कार है वो पूरी तरह से जली हुई नजर आ रही है, जलती हुई नजर आ रही है। आग का गोला पूरी तरह से ये कार बन गया, आग की लपटें जो है वो नजर आ रही होंगी आपको। दरअसल तेज रफ्तार होने के कारण ये आग जो है वो अनियंत्रित होती है और जाकर इस तरफ की डिवाइडर से टकराती है। टकराने के बाद ये कार पलट जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से, जहां ऋषभ पंत का एमआरआई पूरा हुआ है। सुरक्षा के बीच आईसीयू में शिफ्ट किया गया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। एमआरआई जो है वो पूरा हुआ है ऋषभ पंत का। देहरादून से बड़ी खबर, एक एक अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर सबसे पहले दे रहे हैं। ऋषभ पंत के गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से लेकर उनके इलाज तक को लेकर एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जिसमें अब आपको अपडेट दे दें कि ऋषभ पंत का एमआरआई पूरा हुआ है। सुरक्षा के बीच आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। तो सुबह की ये दुर्घटना है जब कार पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कार के परकच्चे उड़ गए और आग की लपेट में ये कार पूरी तरह से आगे। देखिए तस्वीर अब आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, जिसमें आपने देखा कि कार जो है आग का गोला बनी हुई नजर आई और ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने ऋषभ पंत को मतलब वो गाड़ी से निकलने के बाद जब रोड पर नीचे आए तो आसपास के लोगों ने ऋषभ पंत को उठाया, उनको कंबल से लपेटा और इस दौरान उनके सिर से, उनके माथे से खून टपकता हुआ, खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। और फौरन ही सबसे पहले पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस से जितनी जल्दी हो सकते थे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद उनके परिजनों को भी सूचना दी गई, जिसके बाद अब ऋषभ पंत का इलाज जारी है, जिसमें उनके सिर पर चोट लगने की बात सामने आई थी, पीठ पर चोट लगने की बात सामने आई थी, पैर में चोट लगने की बात सामने आई थी और उनके परिजनों से बातचीत भी सीएम धामी ने की है, उनकी मां से बातचीत की है। अब अपडेट यह है कि सुरक्षा के बीच ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, उनका एमआरआई पूरा कर लिया गया है। ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। और एक और अपडेट आपको बता दें, ऋषभ पंत की मां से मुख्यमंत्री धामी ने बातचीत की है। फोन पर सीएम धामी ने ऋषभ पंत की मां से बातचीत की। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन जो है सीएम धामी की तरफ से दिया गया है। फोन पर सीएम धामी ने मां से बातचीत की है, दुर्घटना को लेकर जानकारी ली है और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी सीएम धामी ने की है। देखिए ये वो तस्वीर है जब फोन पर ऋषभ पंत की मां से बातचीत करते हुए सीएम धामी जो है नजर आए और मां से हालचाल जाना। क्या कुछ इस बातचीत के दौरान रहा, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। लोगों से बात कर ली है, लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा होगा, सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक ठीक। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा होगा, सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है माता, ठीक ठीक। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा होगा, सब अच्छा होगा। और खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र से एक एक अपडेट हम लेते हैं। न्यूज स्टेट पर सबसे पहले अपडेट आपको दे रहे हैं सुरेंद्र, मैक्स हॉस्पिटल के आप बाहर हैं, सबसे पहले अपडेट दीजिए कि अभी क्या चीजें निकलकर सामने आई। डॉक्टरों का अभी तक ऋषभ पंत को जाहिर सी बात है देखा होगा, बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आए?
देखिए बिल्कुल ऋषभ पंत का एमआरआई हुआ है। उनको ब्रेन इंजरी किस तरह की अंदर नहीं है, बाहर में एक चोट जरूर है लेकिन अंदर कोई ब्रेन इंजरी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये दो बड़े अपडेट हैं जो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी हैं और ये बताया गया है कि किसी भी तरह से फिलहाल इन दो जगह कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एंकल को चेक किया जा रहा है। थोड़ी देर में एंकल की रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे कि एंकल को लेकर क्या कुछ है, क्या किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। जो बता रहा था कि थाई में उनकी चोट है, पांव में कुछ चोट है, तो थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या स्थिति है। अभी उनको एहतियातन आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका है। उनको तमाम जांच कराने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन एहतियातन तौर पे किया गया है ताकि वहां पर उनको बेहतर डॉक्टर ट्रीट कर सकें, वहां पर उनके लिए एक अच्छा कंसर्न बना रहे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि ब्रेन इंजरी किसी तरह के अंदर नहीं है, ये अच्छी खबर है। स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी खबर है। और तीसरा, एंकल को अभी थोड़ी देर में चेक किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। तो इसलिए परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार राज्य सरकार भी इस पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी अंदर मौजूद हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा अंदर की ओर भी तैनात हैं। आईसीयू के अंदर जहां वो एडमिट है उसके बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात है। कोई भी ऐसे व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। और जहां जहां उनकी जांच हो रही है वहां पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है। हॉस्पिटल के बाहर भी प्रशंसक ना पहुंचे इसके लिए भी तमाम लोगों जो सिक्योरिटी है वो बाहर तैयार की गई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बीसीसीआई का कंसर्न इसमें है। बीसीसीआई लगातार अपडेट ले रहा है और आगे की जानकारियां बीसीसीआई के थ्रू ही आएंगी। यानी पहले जानकारी बीसीसीआई को दी जाएगी क्योंकि बीसीसीआई के अनुबंधित प्लेयर हैं, एक कैटेगरी में आते हैं, भारत के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, दिल्ली डेयरडेविल के कैप्टन रह चुके हैं और बड़े खिलाड़ियों में शुमार हैं, देश के भविष्य के बड़े खिलाड़ियों में जाने जाते हैं। तो बीसीसीआई बहुत ज्यादा संवेदनशील इस पूरे मामले में है। बीसीसीआई एक एक अपडेट मैक्स हॉस्पिटल से ले रहा है। तो मैक्स हॉस्पिटल का कहना है कि आपको जो भी मेडिकल बुलेटिन दिया जाएगा, जो भी देगा, वो बीसीसीआई के कंसर्न पे दिया जाएगा, यानी बीसीसीआई को बताया जाएगा। और ऐसे में ये भी कह सकते हैं आप कि बीसीसीआई जो चाहे जानकारी जिस तरह से फिल्टर करा के देना चाहे उसी तरह का से फिर जानकारी आएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रेन और स्पाइन में फिलहाल कोई इंजरी नहीं है। बिल्कुल सुरेंद्र, जरा ये भी बताइएगा कि जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें आपने तस्वीर हमने देखी, ऋषभ पंत जो है उसमें घायल नजर आ रहे हैं। हालांकि वो खड़े हैं और उसमें सर से उनके ब्लड जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। आसपास स्थानीय लोग हैं। ऐसे में क्या जो एम्बुलेंस थी वो लेट पहुंची, कितना फर्क रहा और कितनी जल्दी जो है आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया? देखिए ये कहना गलत होगा। किसी भी तरीके से कोई देरी इसमें नहीं हुई है। 5:30 के लगभग पुलिस को 112 में जो हमारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम है उसमें सूचना आती है। 5:35 पर बताया जा रहा है वहां दमकल की गाड़ी और अन्य चीजें वहां पहुंच चुकी थी क्योंकि हाईवे का इलाका बहुत दूर नहीं है और रुड़की से मंगलौर से भी अगर गाड़ियां चलेंगी तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगी। जो आपने तस्वीर कही, देखिए ऋषभ पंत ने पुलिस को यह बताया है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। सीट बेल्ट नहीं पहनना इस पूरी घटना में बड़ा फायदेमंद हुआ। इसलिए हुआ कि सीट बेल्ट नहीं पहनी तो जैसे ही गाड़ी टकराती है। सुरेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि इस बीच हमारे पास वो तस्वीर भी है जिसमें आईसीयू में ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जा रहा है। वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए लिफ्ट के अंदर जो ऋषभ पंत है उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया है। आईसीयू के अंदर ले जाने की तस्वीरें लिफ्ट के जरिए जो है आईसीयू के वार्ड में ले जाया गया। फिलहाल खतरे से बाहर ऋषभ पंत बताया जा रहा है। एक एक अपडेट सुरेंद्र डसीला न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर से सुरेंद्र डसीला लगातार बने हुए। सुरेंद्र, कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपनी बात। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि ऋषभ पंत को तमाम उनके इलाज चल रहे हैं अंदर और तमाम जांचें की जा रही हैं और अभी एहतियातन के तौर पे उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं। न्यूरो सर्जन वहां पहुंचे थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन पहुंचे थे, इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जन वहां पहुंचे थे
अगर प्लास्टिक सर्जरी की कहीं पर जरूरत होगी तो वो उसके लिए भी देखा जा रहा है। और ये डॉक्टर्स तय करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ट्रीटमेंट आगे चलना है। बीसीसीआई का कंसर्न की मैंने बात की, क्योंकि बीसीसीआई के अनुबंधित खिलाड़ी हैं, एक कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए बीसीसीआई हर चीज पर अब तय करेगी। और ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई को अगर डॉक्टरों से बात करके ये तय करती है कि यहां से किसी बड़े संस्थान, दिल्ली या मुंबई में किसी बड़े संस्थान में इलाज कराना है, तो हो सकता है वहां उनको ले जाया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, खतरे की कोई बात फिलहाल नहीं है और उनके तमाम जांचें लगभग हो चुकी हैं। आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया है। परिवार के तौर पर उनके साथ उनकी मां है और प्रशासनिक अधिकारी उत्तराखंड के तमाम उनके साथ हैं। मैक्स प्रशासन तमाम चीजों की जानकारी दे रहा है। तमाम डॉक्टर्स वहां पर उनको पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, सारे टेस्ट उनके किए जा रहे हैं। अच्छी खबर है कि स्पाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है अंदर। कई बार जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, कई बार इंटरनल इंजरी आती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एंकल की स्थिति क्या है, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब एंकल की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ है। उन्होंने एक चीज ये बताई थी कि उनकी थाई में पेन है और थाई में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो क्या मसल्स का पेन है या किसी तरह के लिगामेंट की दिक्कत है या किसी तरह का कोई फ्रैक्चर है, ये सारी चीजें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज ये है कि अब बीसीसीआई के फिल्टर होने के बाद ही चीजें आएंगी, यानी बीसीसीआई के नॉलेज में पहले चीजें आएंगी। अब जो है, अगर बुलेटिन की बात की जाए, मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा डॉक्टरों की तरफ से। वो सबसे पहले, अगर मैं सही हूं तो बीसीसीआई को भेजा जाएगा, उसके बाद बीसीसीआई इसकी जानकारी देगा। तो अब अगला नेक्स्ट जो हेल्थ बुलेटिन वो कब तक जारी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर ने तो हमें यही कहा था कि जब हम सारे टेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद एक नतीजे पे हम होंगे और आपको बताएंगे के लिए उसमें आएंगे। लेकिन अब वो पहले बीसीसीआई को जानकारी देंगे, उसके बाद क्या मैक्स प्रशासन यहाँ जानकारी देगा या फिर बीसीसीआई दिल्ली में इसकी जानकारी देगा, मुंबई में इसकी जानकारी देगा, तो ये चीजें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन राहत की खबर उन तमाम फैंस के लिए है कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। रिकवरी कब तक होगी ये डॉक्टर्स बताएंगे। देखिए स्पोर्ट्समैन है, चाहेंगे जल्द से जल्द मैं ग्राउंड पे आऊं, लेकिन किस तरह की चोटें हैं, कितनी गंभीर चोटें हैं, रिकवरी में कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी में वो सवार थे वो इतना सेफ्टी फीचर से थी कि आप उनको देख पा रहे हैं, बहुत कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और उसके बाद जब गाड़ी उछल के नीचे गिरी है तो वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकले हैं, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जो तमाम जवान हैं उन्होंने उनको फिर हॉस्पिटल भिजवाया वहां से, और प्राथमिक इलाज कराने के बाद फिर उन्हें मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने उनको पहचाना और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आप मैक्स हॉस्पिटल पर बने रहिए, एक अपडेट आप देने लगातार आगे भी जानकारी देते रहेगा। फिलहाल अभी तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और सबसे पहले न्यूज स्टेट वहां पर पहुंचा था, हमने आपको स्पॉट से भी जानकारी दिखाई, आपने हमारे संवाददाता के जरिए अपडेट भी सुना। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के बारे में उनको लेकर क्या जानकारी दी, क्या बातें कही, वो भी आपको सुना देते हैं। रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहां से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, जिस सब सेंटर को रिफर किया गया है, और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो कार हादसे में ऋषभ पंत, आपको बताते हैं कि एक अपडेट दे देते हैं सबसे पहले कि सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास, यानी 5:30 पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 5:35 पर तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके बाद ऋषभ पंत को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो कार है जिसमें आग का गोला बनती हुई कार नजर आई है। पूरी कार आग की चपेट में आ गई, आग से जलकर ये खाक हो चुकी है। इस बीच वो बात भी आपको सुना देते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरी दुर्घटनाग्रस्त को लेकर, वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जो हम लोगों को ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची, अस्पताल ले जाया गया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया।
अकेले स्वयं वही चला रहे थे, वही अकेले थे गाड़ी। सुबह 3:30 तो आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुद अकेले गाड़ी चला रहे थे और उनको सबसे जल्दी जो है वहां पर जितनी कोशिश हो सकती थी सबसे पहले वहां पर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, यानी अस्पताल पर पहुंचा दिया गया प्राथमिक उपचार के लिए। अब डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर, क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आए, वो भी आपको सुना देते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन सर उसके बाद बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। जो अभी तक सामने दिखी? सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल टीम देख रही है सर? फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया, यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। बॉडी पेन की चलिए अब आपको बताते हैं